क्या आपके बच्चे भी पीजी में रह रहे हैं? तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुन लें। पीजी मालिक की लापरवाही से बुझ गया घर का चिराग। परिजन बोले, मेरे बेटे को मारा गया। यही बात मेरी समझ में खुद नहीं आ रही है कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि एक तो सबसे पहले बाथरूम में वेंटिलेशन की कोई भी सुविधा नहीं है, ठीक है। एक शीशे का है जो खिड़की है वो भी बंद है, जिसके पीछे सामान भी रखा गया है। ऊपर से बाथरूम के अंदर ही गैस गीजर लगा हुआ है। अपनी गलती पर पर्दा डाल रहे पीजी मालिक सबूतों को भी मिटा दिया। परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। बहन बोली, मेरे भाई को बचाया जा सकता था, पीजी मालिक पर हो हत्या का केस दर्ज। जी, मैं इन पर कार्रवाई चाहती हूँ। ये लापरवाही है, कल को किसी और की भी जान जा सकती है और फिर ये आगे से आगे अपनी बातें बना रहे हैं। पुलिस भी मामले में कर रही टाल मटोल। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। नमस्कार, मैं दीपू शर्मा। इस समय आपको एक बठिंडा की घटना जो 25 जनवरी को घटी थी, उस घटना की आज पूरी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। जीरकपुर का रहने वाला एक लड़का जो कि इस पीजी में रहता था, सिंगला पीजी जो कि इसका नाम है। यहाँ पर उस लड़के की गुसल खाने के अंदर नहाने से बोलते हैं मौत हो गई थी। तो आइए हम जानकारी लेंगे कि क्या कहना है इस बारे में, जो घर वाले हैं उनका क्या कहना है, पीजी के जो मालिक हैं उनका क्या कहना है। और उसके पिता भी यहाँ पर आए हुए, नवदीप लड़के का नाम था, जो कि कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था। और वो लड़का यहाँ पर पीजी में रहता था, करीब 3 से 3.5 महीने लगभग उसको यहाँ रहते हुए रह रहा था वो। पर जो पीजी के मालिकों का कहना है, उनका ये कहना है कि वो नहाते समय उसकी डेथ हो गई थी। पर आज जीरकपुर से उनके पिता भी आए हैं और पीजी मालिकों से भी हम जानेंगे कि आखिर एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। 25 जो जनवरी की बात है, वो आखिर हुआ क्या था। जी, हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? जगदेव मोदगिल। जगदेव मोदगिल जी, आपके जो लड़का था जी, किस दिन डेथ हुई थी उसकी? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को उसकी डेथ हुई थी। हाँ जी। किस कारण, क्या लगता था आपको? भाई कैसे बताया गया था आपको? पूरा ब्रीफ करें आप। मेरे पास फ़ोन आया था जी तकरीबन 9:30 बजे। आप कहाँ पर रहते हैं? बल्टाना सिविल डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, वहाँ पर आपको फ़ोन गया था? फ़ोन गया था। किनका फ़ोन गया था आपको? बस यही पीजी वाले में जो बच्चे रहते थे उनका गया था। किसका गया था जी, तो उन्होंने क्या बताया था आपको? उन्होंने ये कहा था कि आप आ जाओ जल्दी। जी। बस मैं कहा क्या बात होगी, उन्होंने आ जाओ आप। आपको मतलब वहाँ कुछ भी नहीं बताया गया था इस बारे में? नहीं बताया। तो यहाँ आकर आपको क्या देखने को मिला? यहाँ हम सीधे वहाँ हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में देखा तो पीजी वाले भी थे और 8-10 आदमी थे जी। मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं सीधा हॉस्पिटल में बढ़ गया। वहाँ काउंटर पे एक डॉक्टर था या कोई कर्मचारी था जी। उसने मेरे को बताया। जी जी जी। उससे मैंने पूछा, नवदीप दाखिल हुआ था आज। वो कहने लगे आप क्या लगते हो? मैं फादर लगता हूँ। उन्होंने बताया मेरे को उसकी तो डेथ हो चुकी है। उस टाइम लड़के की आपकी की डेथ हो चुकी थी? डेथ हो चुकी। फिर डॉक्टर ने क्या कहा था आपसे? कुछ कहा था, बताया था आपको कि नहीं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी? जब बोला था उन्होंने पोस्टमार्टम अगले दिन 26 जनवरी को आज है। डॉक्टर ने ये बताया सफोकेशन। हाँ जी। ठीक है, तो अब इसमें पीजी मालिकों का क्या कहना है? आप मिले उनसे? पीजी मालिक को उस टाइम तो ये कहा था ये गिर गया, पता नहीं लगा। वो कहते हैं भी गिर के मौत हुई है। हाँ। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो ये पीजी मालिक है यहाँ पर, ये पीजी मालिक भी मौजूद है और वो जगह भी दिखाएंगे आपको जहाँ उसकी मौत हुई थी लड़के की। वो गुसलखाना वगैरह सब कुछ आपको दिखाते हैं, किस प्रकार से उसकी डेथ हुई थी। मालिकों से भी बात करेंगे आखिर उस दिन क्या घटना हुई थी, किस प्रकार से ये घर पर थे कि नहीं, ये सब इनसे जानकारी करेंगे हम। शामिल आइए। ये जो पीजी है और इसके अंदर जाकर गुसलखाना है, यहाँ पर जो लड़के रहने वाले हैं उनके लिए ये गुसलखाना बनवाया गया नहाने धोने के लिए। तो ये जो लड़का जो ये गुसलखाना आपको दिखा सकते हैं कि ये गुसलखाना है। यहाँ पर जो गीज़र लगा हुआ था
वो गीज़र अब इन्होंने हटा दिया है। पहले यहाँ गीज़र लगा हुआ था और जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन भी यहाँ पर ये गीज़र लगा हुआ था, ये खिड़कियाँ बंद थी और जो कहते हैं भी दरवाज़ा भी, मालिकों का कहना है कि दरवाज़ा भी जो था वो बंद था उस दिन, कि हमने तोड़ के लगाया है। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं से भी देख सकते हो कि ये दरवाज़ा कहीं भी टूटा नहीं है। फिर भी हम मालिकों से जानकारी लेंगे कि आखिर ये दरवाज़ा टूटा नहीं है तो क्या रिपेयर कराया, क्या करवाया उन्होंने। तो ये दरवाज़ा इस समय तो सही सलामत दिख रहा है, आपको देख सकते हो। अब हम मालिकों से बात करते हैं इस बारे में जो भी यहाँ मौजूद थे। जी आप उस दिन यहाँ मौजूद थे सर? हाँ जी, मैं परले कमरे में टीवी देख रहा था। आप टीवी देख रहे थे? वो लड़के जो दो पीजी वाले दो लड़के वहाँ पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे कि ना मैं किचन में रोटी बना रहे थे। वो जो खाना खा लिया उन बच्चों ने, तो मतलब कि मेरी मिसेज कहते हैं उन बच्चों को कहते भी नवदीप को बोलो भी खाना खा लेगा। जब वो मतलब कि नवदीप वो कहने आए तो ये कमरे में बाहर से कुंडी लगी हुई थी, कमरे के अंदर? हाँ, बाहर कमरे के बाहर जहाँ रहता है बच्चा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो किस कमरे में रहता था? इस कमरे में रहता था। आपको वो कमरा भी दिखा देते हैं जिस कमरे में नवदीप रहता था। नवदीप इस कमरे में अकेला रहता था? नहीं, साथ में लड़का था। साथ में लड़का, उसका क्या नाम था? वो लड़का तो कुलविंदर था, वो छुट्टी पे गया था, दोनों घर पे गया हुआ होता। अच्छा, उस दिन उसके साथ? ना नहीं मतलब अकेला उस टाइम? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आप टीवी देख रहे थे? हाँ जी, वहाँ पे। तो उसकी मौत इसी गुसलखाने में हुई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो किस कारण से हुई थी, कोई कारण पता लगा? नहीं, कारण कुछ नहीं पता चला। जब वो खाना खा रहे, बच्चे खाना खा रहे, जब वो खाना खा चुके तो दो बीजी वाले बच्चे उनको बोला भी आप नवदीप को बोल दो भी खाना खा ले। जब नवदीप खाना कहले कि यहाँ कुंडी लगी हुई थी, कहते बाहर से कुंडी लगी है, कहते। पीजी मालिक की लड़खड़ाती जुबान को देख और सुन ऐसा लगा कि वो पूरे मामले में पर्दा ही नहीं बल्कि पूरी दीवार खड़ी कर रखी है। उन्होंने मतलब कि वो कहना ने कहा भी अंकल बोल नहीं रहा जी, भी कहना वहाँ पे भी आप देखो। मैंने वो ऊपर से देखा रोशनदान से वो लेटा हुआ था। फिर हमने वो जो लड़के थे उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा पीजी मालिकों के मालिक कौन है यहाँ का? मेरी मिसेज है। आपकी मिसेज है? हाँ, पीजी मालिक? हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने लड़कों ने जो पीजी वाला लड़का दरवाज़ा तोड़ा तो वो बेहोश पड़ा था। उसके बाद उन्होंने कहना फ़ोन कर दिया। फ़ोन करके जब मतलब कि नाम कहना सहारा वाले आ गए, वो सहारा वाले कहते भाई पहले पुलिस को फ़ोन करो। भी पुलिस वाले उन्होंने फ़ोटो खींची, इसके सारे अकाउंट की फ़ोटो खींची, यहाँ की फ़ोटो खींची, उसकी तलाशी डॉक्यूमेंट जो भी चेक किए। उसके बाद मतलब कि वो मतलब कि वो हॉस्पिटल में ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में। कौन लेकर गया था उसको? सहारा वाले। तो आपकी मिसेज कहाँ है जो मालिक है, ऑनर है इस पीजी के? वो यहाँ पे है। हाँ बुलाओ उनको, बुलाओ, उससे भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जैसे कि बताया इसमें 4 से 5 लड़के जो रहते थे यहाँ पर पीजी में, और उस दिन नवदीप जो अकेला था। जी मैडम आप बताइए, आप ऑनर हो आप? आराम से बताओ, कोई हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, बैठो सी बड़े साइड कर लो। कोई बात नहीं, बहुत दूर है। बताओ आपका नाम क्या है? स्वीटी। आप कितने साल से इस पीजी को चला रहे हैं? जशोदा रानी। अच्छा, जसोदा रानी स्वीटी उर्फ? हाँ जी ठीक है। हाँ जी। कितने सालों से आप पीजी चला रहे हैं? ये 7-8 साल तो चल रहा है। 7-8 साल से पीजी चला रहे हैं। तो यहाँ पर कितने लड़के रहते थे जिस दिन नवदीप मौत हुई? इस दिन यहाँ उस टाइम 3 लड़के और थे, एक लड़का ये था, इसके जो साथ वाला लड़का था वो गया हुआ था। नवदीप के साथ वाला? हाँ, वो है नहीं था, वो छुट्टी पर था। छुट्टी पर। और 2 लड़के थे, उनके क्या क्या नाम थे? विपल दीपन ते हो निखिल। विपिन और निखिल, हाँ वो जी। थे मौजूद यहाँ पर? हाँ, जो खाना खा रहे थे वो। ठीक है। आपने जो पीजी है 7-8 साल से चला रहे हो, तो ये पीजी रजिस्टर्ड करवा रखा है आपने? ये पहले तो किसी से रजिस्टर नहीं सी। जिस टाइम 1 मिनट में बात करें। 1 मिनट आप बाद में बात कर लेना, ये हमारे से ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है। एक व्यक्ति की जान चलेगी, उसकी रिपोर्ट चल रही है। बात कर दिया आपके साथ। पत्रकार के सवाल का जवाब देने से भागती नजर आई पीजी मालकिन, जुबान पर लग गया ताला।
तो देखो फिर इसका इम्प्रेशन गलत चला जाएगा। आप आकर बात करिए हमारे साथ, ठीक है? आप उसको बाद में करो, ठीक है? हाँ बोलो। तो ये है जो रजिस्टर करवा रखा, मेरा सवाल ये है पहला कि आपने रजिस्टर करवा रखा है? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ 2019-18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮਾੜੇ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? हाँ वो तुसी दिखाओ। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब पीजी की हिदायत आई थी रजिस्टर कराने के लिए, तभी इन्होंने कहा है कि भाई हमने भी रजिस्टर उस टाइम पे कराया था। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सारी जांच के बाद ही पता चलेगा। पर फ़िलहाल हम जो पीजी के मालिक हैं उनसे बात करते हैं, उनकी कब से उन्होंने रजिस्टर कराया है, ये सारी बातें उनसे पड़ताल करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या बताते हैं ये। आप इंश्योरेंस कंपनी से, आप इंश्योरेंस कंपनी के मीडिया सो मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ आपका जो इसमें एक जो साल का जो गैप है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसका कारण है? उसका कारण ये था कि कोरोना के कारण पीजी में बच्चे नहीं थे, क्योंकि किने क्या सी डीसी साहब ने कहा सी बच्चे रखने नहीं, डीसी साहब ने कहा सी बच्चे रखने नहीं। अच्छा। वो सारे बच्चे से भी घर पे भेजते सीगे, फिर उस तो बाद ऐसे कि जो बच्चे आएंगे फिर ਅਸੀਂ करावांगे। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात कि भी बच्चे नहीं थे, आपने नहीं करवाया, पर एक जो लीगल प्रोसेस होता है उसके हिसाब से आप रेगुलरली पीजी चला रहे हैं तो वो ज़रूर करवाना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर कहीं हम ये डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो आपको यही सवाल होगा कि आपने 1 साल क्यों गैप डाला इसका, जबकि एक मौत हुई है उसी पीरियड में ये मौत हुई है, ठीक है ना जी? तो उस पीरियड में आखिर ये क्यों नहीं करवाया गया? आप कह रहे हो कि मतलब डीसी साहब ने ये कहा था भी बच्चे नहीं रखने, ये तो नहीं कहा था कि रजिस्टर नहीं करना, ये भी नहीं, वो तो किसी ने भी नहीं कराया, ऐसे भी नहीं कराया। आपको सही बात बताऊँ, हाँ आप गलती मानते हो कि भी हमने भूल चूक वर्ष नहीं करवाया? तो जैसे मर्जी समझ लो। ठीक है, तो आप वो दिखाओ जगह हमें कहाँ उसकी मौत हुई थी, गुसलखाना दिखाओ। आप आओ आंटी, आओ। हाँ आप ही बता रहे हो ना, मालिक आप हो, ऑनर आप हो, तो अब मालिक से फिर दोबारा आपको दिखाते हैं। आखिर मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी आ जाओ आंटी, आ जाओ आप आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ करवाना चाह रहा हूँ कि प्लस पहले जो गीज़र लगा था वहाँ गीज़र नहीं है, दूसरी बात दरवाज़ा तोड़ने की बात थी तो दरवाज़ा पूरा रिपेयर है। मैं बार बार इसी बात पर क्यों अटक रहा हूँ, क्योंकि आखिर आंटी यहाँ पर जो गीज़र लगा हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गीज़र की गैस के कारण उसकी मौत आप बता रहे हो, यही हो सकता है कि गिर गया था, क्या कारण था? नहीं, हमें उसके बारे में नहीं पता। हमें तो जो जब ना आवाज़ लगाई भी खाना खा ले, बच्चों को भेजा जी, तो मर साइड हाँ, हाँ, कोई भी बच्चों को भेजा भी उनको खाना खा ले, उन्होंने आवाज़ लगाई तो वो है नहीं सीगे भी, मतलब कि फिर उन्होंने भी मैं क्या भी लाइट जगी जाती है तो भी तुसी मतलब कि भी बाथरूम च नहाउंदा होए ये देख लो सी। उन्होंने जो भी आवाज़ लगाई बोलिया ना, फिर भी सानू ये शक हो गया भी की गल क्यों नहीं बोलता। ठीक है, तो आंटी ये गीज़र लगा हुआ था? हाँ जी, आप कह रहे दरवाज़ा तोड़कर? हाँ जी, दरवाजा तोड़ा होया। तो ये इतनी जल्दी रिपेयर क्यों करवाया था? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਨੋਨੇ ਧੁੰਨੇ जो ਸਾਡੇ एक ना हमने आप बासी में रहते हैं यूज, हम भी यूज़ करते हैं। करते जी हम। तो गीजर क्यों हटवाया? गीजर होना हमें लोड ही नहीं थी ना, हमारे पास ना एक मेरी ननद, एक मिनट बात सुन, ननद है मेरी, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ मर्जी है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें गीजर लगा हुआ है? ਗੀਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਆਏ ਉਧਰ ਹੀ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। तो आंटी जी अभी तो कोई पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट नहीं आई, उससे पहले आपने दरवाज़ा रिपेयर करवा दिया, उससे पहले गीजर ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੋੜ ਲਓ, ਹੁਣ क्या हुआ? मकसद ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबूत मिटाने वाली बात हो जाती है। हमें सर मालिक के नाम में जानकारी नहीं थी, कुछ भी जानकारी थी। हाँ, जे हमें पता होता तो हम ऐसा क्यों करते। चलो ये तो इनके कहने की बात है कि भाई हमने जानकारी नहीं थी, पर मैं फिर से दिखा दूं कि यहाँ
एक गीज़र लगा हुआ था, उससे इन्होंने छेड़छाड़ की और ये गीज़र भी हटा दिया यहाँ से। और दूसरा, इनकी जो पुलिस वेरिफिकेशन की बात है, जो पीजी रजिस्टर्ड की बात है, वो भी करीब 1 साल का इसमें गैप है। जिस टाइम नवदीप की मौत हुई थी उस टाइम में ये वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई थी। उसके बाद बता दूं कि नवदीप जो है इस कमरे में रहता था और उसके साथ जो लड़का था वो छुट्टी पर गया था, ये भी मान लिया। पर जहाँ यहाँ पर एक सवाल बहुत सोचने वाली बात है पुलिस के लिए भी और इन लोगों के लिए भी है कि आखिर इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि वहाँ से जो गीज़र हटा दिया गया, दरवाज़ा भी रिपेयर कर दिया गया। ये तो कहीं ना कहीं सबूत मिटाने वाली बात हो गई कि कोई सबूत बाकी ना रहे यहाँ पर, कि आगे कोई इंक्वायरी हो सके या किसी प्रकार की यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन हो सके। क्योंकि आप सभी देख सकते हो कि कहीं भी जहाँ पर मौत होती है तो उस जगह को प्रॉपरली सील कर दिया जाता है जब तक कि उसकी कोई पुलिस की वेरिफिकेशन ना आए या पुलिस अपना पक्ष ना रख दे कि भी इस कारण इसकी मौत हुई है, डॉक्टर ना कह दे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक उस जगह को सील किया जाता है। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों से छेड़छाड़ की गई है। अब ये तो एक जांच का विषय है कि आखिर नवदीप की उस दिन मौत कैसे हुई। 16 लड़के की यहाँ पर बहन भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं आखिर उनका क्या कहना। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंजू मुदगिल है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ नवदीप की। अंजू, क्या लगता है आपको कि इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी इनको कि गीज़र हटवा कर दरवाज़ा भी रिपेयर करा दिया? क्या कारण है, आपका क्या कहना है? यही बात मेरी समझ में खुद नहीं आ रही है कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि एक तो सबसे पहले बाथरूम में वेंटिलेशन की कोई भी सुविधा नहीं है, ठीक है। एक शीशे का है जो खिड़की है वो भी बंद है, जिसके पीछे सामान भी रखा गया है। ऊपर से बाथरूम के अंदर ही गैस गीजर लगा हुआ है। मैडम आपने इतने दिनों तक कंप्लेन क्यों नहीं दी? आज क्या कारण था? जब नवदीप की डेथ का पता लगा था तब मैं ठीक नहीं थी, मेरी खुद की मैं कोविड में थी उस वक्त और मेरी हालत भी ठीक नहीं हुई थी क्योंकि वो मेरा छोटा भाई था, ठीक है। अब क्या चाहते हैं आप इस समय, क्या चाहते हो? देखिए इनकी साफ साफ लापरवाही है, ठीक है। एक तो बाथरूम इतना छोटा है, ऊपर से अंदर ही इन्होंने वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं दी है, अंदर ही गीजर लगवा लिया है। अब तो जो इन्होंने उतार दिया है जिसका कोई मतलब ही नहीं था, चाहे वहाँ पे कोई रह रहा है चाहे नहीं। एक इनका जवाब ये भी, भाई हमें किसी पुलिस वालों ने नहीं कहा था कि इसको सील कर दे, सील नहीं किया गया, हमने इस करके सोच लिया। मतलब ये अब अपनी सफाई दे। इस बारे में क्या? ये सफाई का मतलब ही नहीं उठता है। सबसे पहले तो आपने उस चीज़ को निकाला ही क्यों वहाँ से, गीज़र को इसी बाथरूम से क्यों निकाला गया, बाकी बाथरूमों में से क्यों नहीं निकाला आपने? इतनी जल्दी थी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये खिड़की आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आप क्या मांग करते, क्या डिमांड करते? जी इनकी लापरवाही, ये सरासर लापरवाही है। मेरे भाई की जान गई है, मैं नहीं चाहती कि कल को किसी और के भाई की जान जाए। अब इनका ये कहना है कि जब आपके भाई की, नवदीप की डेथ हुई, इसके बाद से सब बच्चे चले गए तो हमने इस करके निकाल दिया। क्या ये पॉइंटलेस है, ये बात बिल्कुल पॉइंटलेस है, ऐसा नहीं होता। ये कह रहे हैं हमने दरवाज़ा तोड़ा था, दरवाज़ा ज्यों का त्यों ही है, बिल्कुल कोई कुंडी नहीं टूटी है। और आप नॉर्मल भी, आप घर में भी अगर लकड़ के दरवाजे पे लाते मार के तोड़ोगे ना तो उस पर साफ पता लग जाता है कि इस पे लाते मारी गई है और ये तोड़ा गया, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डैमेज होता है। और ये दरवाज़ा एज इट इज़ है, ये नया नहीं है। आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? जी मैं इन पर कार्रवाई चाहती हूँ, ये लापरवाही है, कल को किसी और की भी जान जा सकती है। और फिर ये आगे से आगे अपनी बातें बना रहे हैं। आप जीरकपुर से यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? कि आप ये पड़ताल करने, कंप्लेंट देने आए हैं पुलिस? जी बिल्कुल, दोबारा हम पड़ताल करने आए हैं क्योंकि मैं उस वक्त नहीं थी, मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, उनको इतना नहीं था, मैं दूर थी इसलिए नहीं। आज मैं आई हूँ, डेथ सर्टिफिकेट लिया मैंने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली है और मैंने मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में रजिस्टर वहाँ पे जब चेक किया तो डॉक्टर ने मुझे उस दिन बताया था कि कोई रिलेटिव आके पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके गया है। तो मैंने कहा कि ऐसे हम तो आज ही आए हैं उस दिन के बाद। आपको डॉक्टर ने ये भी कहा कोई रिलेटिव आकर लेकर गया? बात हुई थी डॉक्टर की, तो मैंने ऊपर रजिस्टर पे रिकॉर्ड रूम में चेक करवाया तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया, वहाँ पर मेंशन नहीं था। मैं जब पीजी में आ रही हूँ तब इनके पास 2 कॉपीज हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। मतलब ये अपना रिलेटिव बताकर, आपका कहने का मतलब यही है? मुझे नहीं पता, लेकिन ना तो वहाँ पे रिकॉर्ड रूम में इनका नाम मेंशन है, कौन लेके गया। आज हम लेके आए हैं रिपोर्ट, तो वहाँ पे हमारी आधार कार्ड की कॉपी, सभी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं, हमारा नाम लिखा गया है, कौन लेके गया है, फीस सबमिट हुई है। वहाँ पर इनका नाम नहीं था, कोई लेके ही नहीं गया कॉपी।
अब आप पुलिस कार्रवाई दोबारा करवाने जा जी, रहे हैं? बिल्कुल। सो ये नवदीप की बहन थी जिन्होंने ये सारी जानकारी दी और कहीं ना कहीं ये अभी ये संतुष्ट नहीं है पुलिस कार्रवाई से, ये दोबारा इसकी जांच चाहते हैं। ये तो आगे का विषय है कि इसके अंदर जो पुलिस क्या कार्रवाई करती है और किस प्रकार से नवदीप की जो डेथ हुई है या नवदीप यहाँ एक्सपायर हुआ था, क्या पुलिस उसमें कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस समय मैं बठिंडा के पुलिस थाने में खड़ा हुआ हूँ और जो नवदीप के पिता हैं और उनकी सिस्टर है वो इस समय मेरे साथ मौजूद है। उन्होंने कहा है भाई मैंने पुलिस को लिखती रूप में बयान दे दिए हैं, अब देखो पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस मामले में। उनसे बात करते हैं। उनकी सिस्टर है जी। इस समय आप बठिंडा थाने के अंदर आए हो और आपने रिटर्न में पुलिस कंप्लेंट दी है, क्या कहना है पुलिस वालों का, क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम आपकी DDR मतलब पक्की शिकायत के तौर पे दर्ज कर लेते हैं, फिर तफ्तीश शुरुआत करते हैं और फिर हाँ जी तफ्तीश शुरू करेंगे। इन बातों से आप संतुष्ट हो कि भाई आगे पुलिस आपको इंसाफ दे पाएगी कि नहीं, क्या कहना है? सर उम्मीद कर सकते हैं बस, बाकी संतुष्टि तो नहीं है। ये नवदीप की सिस्टर थी जिन्होंने कहा कि लिखती रूप में हम शिकायत दे चुके हैं दोबारा पुलिस को और जो भी पुलिस अब तफ्तीश कर जो भी बनती हुई कार्रवाई होगी वो पुलिस का कहना है कि हम ज़रूर करेंगे। सो जैसा कि इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं कि जो नवदीप नाम का लड़का था जिसकी मौत हो गई थी 25 जनवरी को, तो वो हमारे साथ कुछ उसके साथ में रहने वाले जो लड़के थे वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो जो वहाँ के पीजी के ऑनर थे उनका किस प्रकार का बिहेवियर था और क्या वो उनकी बातें सुनती थी, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी कि नहीं करती थी। जी क्या नाम है आपका? विवेक भाटिया। विवेक जी, आप उस पीजी का नाम क्या था पहले? सिंगला बॉयज़ PG। सिंगला बॉयज़ पीजी। उसमें कितने लोग रहते थे आप लोग उस टाइम? 2 और 2 4 और 8 लोग के आसपास थे। 8 लोग या 7 लोग लगभग उस टाइम थे। 7-8। तो जब नवदीप नाम का लड़का याद है आपको? हाँ, मेरा रूममेट था। आपके साथ रहता था? कहाँ का था वो, आपको पता है? ज़ीरकपुर का। ज़ीरकपुर का। आखिर घटना क्या हुई थी इसके साथ? जिस टाइम पे घटना हुई है मैंने उससे 20 दिन पहले ही PG छोड़ा है वो, ठीक है। जब मेरे को पता लगी है घटना तो उस वक्त ये हुआ था कि उसको हमें लगा कि मेरे पास लोग आए थे कि वो ना नवदीप चला गया, ठीक है, तेरे साथ रूममेट था। मैं कहा कहाँ चला गया? तो कहते नहीं वो नहीं रहा। मैं कहा मजाक कर रहे हो? तो फिर उन्होंने बोला नहीं यही हुआ है। फिर मैंने पूछा क्या हुआ? कहते वो नहाने गया था, उसके बाद नंगा ही पड़ा था, ठीक है। तो मेरे को बहुत ऐसे लगा। फिर मैंने सोचा कि मे बी हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डे हम जब सिविल हॉस्पिटल गए बॉडी लेने तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो गया कि सफोकेशन की वजह से डेथ हुई है, ड्यू टू सफोकेशन। तो जो ऑनर थे उनका किस प्रकार का आपके साथ बिहेवियर था? अच्छा बिहेवियर रहता था किस प्रकार? मैंने तो PG अपना जो चेंज किया था उसमें PG ओनर का सिर्फ ये हाल था कि मैंने उन्हें बोला कि खाना सही करो, उनने खाना ठीक नहीं किया, खाना बहुत बेकार था PG का। दूसरा उनका मेरे साथ नहीं बनती थी इतनी है, क्योंकि प्रकार से नहीं बनती थी, क्या कमी? अगर दूसरे बच्चे लेट आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं लेट आ रहा हूँ तो मेरे को सुना देते थे कि तेरी वजह से हम सो नहीं पाए, ठीक है। एक दिन ये हुआ। फिर उसके बाद मैंने अभी नहीं, यहाँ पे मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मैंने बाइक ले आया यहाँ पे। मैं बाइक लेके आया। मतलब छोटी छोटी बातें कोई ना कोई होती रहती थी रोज़ आपके साथ? हाँ जी, कोई आंटी की वजह से? हाँ, नोक झोंक चलती रहती थी, छोटी छोटी बातों पे टोकते थे, ठीक है। गैस ऑन की है गीज़र में तो ऑन क्यों रहने दी, ठीक है। जैसे कि नवदीप की मौत हुई है उस टाइम जो बता रहे हैं भी गैस चढ़ने के कारण हुई, सफोकेशन के कारण हुई, इस बात की किसी ने कंप्लेंट की थी कभी कि इसमें से गैस की स्मेल वगैरह आती है कि नहीं? एज सच मैं भी उसी टॉयलेट में नहाता था, ठीक है ना। मेरे को कभी इस बात का पता था कि गैस गीज़र से डेथ होती है, ठीक है। बट मेरे को ऐसा पर्सनली कभी चढ़ी नहीं। पर हाँ ये ज़रूर है, मैं जब गैस ऑन करके आता था, अब आंटी कंजूसी के मारे ये बोलती थी कि गैस ऑन रह गई है, या आंटी को स्मेल आती थी, ठीक है, दूर तक पता लग जाता होगा, जिस वजह से आंटी हमें बताती थी कि जल्दी इसको बंद करो, ठीक है। हाँ, गैस वेस्ट। आपने कंप्लेंट की कभी कि आंटी इसमें गैस निकलती तो ठीक? नहीं, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं करी। मैंने सिर्फ अपना मेरे को पार्किंग नहीं मिलती थी बाइक के लिए, ठीक है, क्योंकि नवदीप की बाइक होगी, एक और बुलेट था, ठीक है, एक एक्टिवा थी, एक और बाइक थी स्प्लेंडर, उसके बाद मेरी अपाचे थी,
5 बाइकें होगी थी, मतलब पार्किंग छोटे से जगह में। अभी वो जो पीछे वाला गेट है ना, उस जगह पे 5 बाइकें हो चुकी थी, तो निकलती नहीं थी। रेंट क्या देते थे आप उस टाइम? मैं 5500 रुपये विद फूड पे लिया था पहले तो, 3 टाइम का खाना। पर मेरे तकरीबन यही देते होंगे सभी लड़के को हाँ सभी, हाँ वो इतना ही है, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि अप डाउन होगा किसी का, बट कह नहीं सकते। देखो दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ जो वहाँ रहता था, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति 5500 रुपये दे रहा है और 8 व्यक्तियों के लगा लो तो आप लगभग कितनी बड़ी अमाउंट ये लोग कमा रहे हैं, और एक छोटी सी कंप्लेंट को ये लोग नहीं ठीक कर सकते। आज वो इतना बड़ा हादसा बन गया कि एक बाप है जो आज अपने बेटे के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और जगह जगह चक्कर काटकर इंसाफ मांग रहा है। एक सिर्फ पीजी मालिकों की, मैं नहीं कह रहा इस बात को, जो तथ्य हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक कि एक पीजी मालिक की लापरवाही की वजह से एक नौजवान हंसते खेलते बच्चे की जान चली गई और आज उसका बाप दर दर की ठोकरें खाता हुआ इंसाफ मांग रहा है। जी आपका नाम? मेरा नाम दिवेश कुमार है। दिवेश, कितने टाइम रहे हो आप उस पीजी में? मैं उस पीजी में जब मैं तैयारी करता था लगभग 3 से 4 महीने में रहा था उस पीजी में। तो उस पीजी में जब मैं गया तब तक तो स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया खाना पीना था, बट बाद में जाके खाने का चेंज हो गया था पैटर्न, बिहेवियर चेंज हो गया था आंटी का, और जो खाने वगैरह की चीज़ें आती थी तो वो भी मतलब धीरे धीरे, जैसे रोज़ आलू की सब्ज़ी आ गई या सीज़न मतलब आलू और दाल ही होती थी हमारे लिए। हाँ। एक रूम में कितने लोग रहते थे? एक रूम में मैं और मेरे साथ एक और थे, 2 रहते थे। 5511,000 रुपये की अमाउंट एक 12 बाई के 12 के कमरे से आती थी। कमरे से सर एक कमरा सिंगल भी था जिससे आंटी 7000 या 20,000 के लेती थी, और वो कमरा बहुत छोटा था, शायद आपने देखा भी होगा, आप वहाँ गए थे। तो 7000 वो एक बंदे का उस कमरे से था छोटा, और वो इतना छोटा कमरा भी, वॉशरूम भी इससे बड़ा होता है। तो जो गैस की प्रॉब्लम आई है, जैसे नवदीप की मौत हुई है, हम लोग इसी बात को बार बार, कहीं ना कहीं आपको लगता है लापरवाही हुई है? लापरवाही तो सर हुई है, क्योंकि ये बात अपने बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, गैस गीजर को अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो एग्जॉस्ट भी होता है वहाँ पे, आजकल तो हर वॉशरूम में एग्जॉस्ट होता है, रूम में लगाते हैं लोग एग्जॉस्ट फैन, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट भी नहीं था और अंदर गीजर लगा हुआ है, गैस गीजर। तो उस वॉशरूम में मैं भी गया हूँ, जिस रूम में नवदीप आया है रहता था, उस रूम में पहले फर्स्ट डे मैं रहा था, और वो उसके साथ वाले रूम में मैं शिफ्ट हुआ, मेरा फ्रेंड आया था, तो उसके बाद में मैंने देखा भी अंदर है गीजर, और जो उसका सिलेंडर था वो उसके बैक साइड में था। तो ये घटना नवदीप के साथ हुई, जो भी वहाँ रहता है वो घटना किसी के साथ भी हो सकती थी, बट मौके पे वो नवदीप के साथ हुई। इसकी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने पीजी ओनर को कभी कंप्लेंट की है? कंप्लेंट बहुत चीज़ों की करते थे, बट वो गौर नहीं की जाती थी। गौर नहीं होती थी। तो आज उसका कारण यही है कि एक हंसता खेलता बच्चा जो माँ बाप का था वो अपनी गलती के कारण चला गया, ये लगता है। बिल्कुल। सो ये हमारे साथ 2 उस पीजी के अंदर रहने वाले लड़के थे, इन्होंने आप सारी बातें बताई कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी लापरवाहियाँ एक बड़े हादसे का रूप लेकर और एक नौजवान बच्चे की जान चली गई।